क्लास 7 फ्रॉम RS अग्रवाल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में है कि एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री इन ट्रायंगल ABC एंड DAE पैरेलल BC। ये जो DAE है ये BC के पैरेलल है और ये एंगल का वैल्यू दिया गया है। तो इफ DAB इक्वल टू x डिग्री एंड EAC इक्वल टू y डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, क्या दिया है कि ये पैरेलल है दोनों, DA पैरेलल। ये गिवन में क्या दिया है कि एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री और DAE पैरेलल BC। और हम लोगों को x और y का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, x का और y का। तो देखिए हम लोग का प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से पैरेलल लाइन के कि ये दोनों अगर पैरेलल हो जाता है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल जाता है, ये दोनों पैरेलल हो गए पैरेलल साइड और ये ट्रांसवर्सल है, तब इधर वाला एंगल के साथ इक्वल हो जाता है, जिसका नाम है अल्टरनेट एंगल। ये भी y भी उसी तरह का है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया, y इक्वल टू 45 डिग्री, ये भी अल्टरनेट एंगल। तो x और y का वैल्यू ऐसे करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों ये है पैरेलल है, तो x इक्वल टू एंगल B जो कि कितना है, x इक्वल टू 65 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, x इक्वल टू 65 डिग्री एंड y इक्वल टू एंगल C, y इक्वल टू एंगल C जो कि अल्टरनेट एंगल ही है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज द आंसर x और y का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए बुक में से ही क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर मतलब दिस फिगर, इट इज गिवन दैट CE पैरेलल BA, CE कहाँ है, CE पैरेलल BA, ये दोनों पैरेलल है, एंड एंगल BAC इक्वल टू 80 डिग्री एंड ECD। देखिए ECD, पहले हम लोग को फिगर अच्छा से समझना होगा क्वेश्चन देख के। ECD इक्वल टू 35 डिग्री, इसका वैल्यू 80 और इसका 35 और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। ACE कहाँ है, ACE मतलब ये वाला एंगल, और ACB ये वाला एंगल भी फाइंड करना है, एंड ABC। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्यूशन करने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन में जा रहे हैं। तो इसमें फिगर दिया गया है, फिगर में क्या दिया है कि वही AB पैरेलल CE, ये जो AB है पैरेलल CE के पैरेलल में है, और ये एंगल का वैल्यू दिया गया है BAC एंड ECD, ये दिया गया है। ठीक है, और हम लोग को बाकी फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये एंगल और ये एंगल, ये 3 ठो एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए जो पैरेलल लाइन दिया गया है AB पैरेलल CE, हम लोग गिवन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं, AB पैरेलल CE। तो ये पैरेलल लाइन के और ये पैरेलल लाइन, और ये क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के इस साइड और ट्रांसवर्सल के इस साइड पैरेलल लाइन के ठीक ऊपर में। तो ये दोनों का एंगल क्या होता है, इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाता है, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल BAC इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम जो कि ACE, एंगल ACE क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और इसका अल्टरनेट एंगल हम लोग इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ALT बोल के, और इधर एंगल लिख सकते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म। तो एंगल BAC का दिया गया है 80 डिग्री, तो यहाँ 80 डिग्री लिखेंगे, और ACE जो कि हम लोगों को फाइंड करना था, ये हम लोगों का 1 नंबर आंसर आ गया। एंगल ACE इसको सीधा लिखिए इक्वल टू
80 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ 1 नंबर। अब सेकंड के लिए ए सी बी अगर ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि बी सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट, और स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। तो ये दोनों मिला के, तीनों मिला के कितना? 180 डिग्री। इसका कुछ नेम दे दीजिए, इजी रहेगा। 1 2 और इसको 3। एंगल 2 + 1 + 35 लिख देंगे। एंगल 2 + एंगल 1 + 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसका नाम भी लिख सकते थे हम लोग, ACE ACB, ठीक है, इसमें और इजी लग जाता है। तो एंगल 2 का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। एंगल 1 का अभी जो निकला ACE 80 डिग्री है, और ये जो है 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 मीन्स एंगल ACB, ठीक है, फिगर देखिए क्लियर हो जाएगा। एंगल 2 का वैल्यू क्या है? ACB, तो हम लोग ACB ही लिखेंगे यहाँ पे। एंगल ACB प्लस 80 और 30 कितना हो जाएगा? 35 115 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ACB का वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो दोनों को माइनस कर देने से कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। ये एंगल ACB का हो गया, जो कि सेकंड नंबर है, ठीक है। उसके बाद है एंगल ABC फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ABC, इसमें जाएंगे। देखिए पहले थोड़ा पिक्चर देख लीजिए। हम लोगों को ABC फाइंड करना है, ठीक है, ABC। तो एक सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल वी नो दैट 180 डिग्री। तो इसमें 2 का मतलब एंगल C का, जो कि 2 वैल्यू नाम दिए हैं, इसका भी फाइंड पता है हम लोगों को, इसको भी पता है। तो ये निकल जाएगा 180 से माइनस करके, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC वी नो दैट एंगल A लिख दीजिए, और इधर एंगल B, और C की जगह एंगल 2 भी लिख सकते हैं, या एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू है 80 डिग्री, और B का हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। B को फाइंड करना है, और C का है 2, जो कि अभी हम लोग का आया। C मतलब ये वाला 2, 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस दोनों को ऐड करके माइनस कर देना है। 8 और 6 कितना होता है? 80 और 60 145 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी फाइंड हो जाएगा। एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 145, जो कि 35 डिग्री हो जाएगा। तीनों का फाइंड हो गया, ठीक है। बस प्रॉपर्टी सब याद रखना है, प्रॉपर्टी से ही सब निकल जाएगा।